राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई। यहां संक्रमण दर 19% के करीब है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 12,651 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना के नए मामलों में ये आंकड़ा बीते 27 दिनों की तुलना में सबसे कम है। इससे पहले दिल्ली में 12 अप्रैल को 11,494 केसेस दर्ज किए गए। तो वहीं दिल्ली में कोरोना से बीते 24 घंटे में 319 मरीजों की जान भी गई है। तो दिल्ली में भी कोरोना के 12,651 नए मामले, जो कि बीते 27 दिनों की कंपैरिजन में काफी कम है। इससे पहले 11,994 मामले थे, जो सबसे कम थे। लेकिन कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो 10 मई के बाद में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और अधिक एक्सटेंड किया है। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा और सख्त लॉकडाउन की पालना वहां पर सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एक खास टीम भी गठित की गई है, जो कि खुद मॉनिटरिंग कर रही है। केसेस यहां पर कम हो रहे हैं। देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का भी संचालन वहां पर होता है। ऐसे में वंदे भारत मिशन के तहत जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनकी यहां पर टेस्टिंग की माकूल व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो को भी बंद किया गया है। ऐसे कड़े फैसले जो कि जनता के लिए एक बारगी के लिए दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिंदगी को बचाना ज्यादा आवश्यक है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, देखिए, अब दिल्ली सरकार ने जो फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं। केसेस में कमी लगातार बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते का लॉकडाउन अभी और बाकी है। 11 तारीख आज हुई है, 6 दिन बाकी है। क्या कहा जा सकता है कि इन 6 दिनों में एक बड़ा बदलाव दिल्ली में कोरोना संक्रमण के प्रति देखने को मिलेगा? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से लगातार जो संक्रमण दर है नीचे आ रही है, 20% से नीचे 19% संक्रमण दर हो चुकी है। ये जरूर एक राहत की बात है दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो टेस्ट है वो कम कर दिए गए हैं। अब से करीबन 15 दिन पहले दिल्ली में 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन हुआ करते थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में 46,234 टेस्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं टेस्ट जो है वो घट रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि नए लैब्स नहीं बन पाए हैं, जो पुराने लैब है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है। RT-PCR टेस्ट, बाकी टेस्ट जो मरीज हैं वो भारी संख्या में करा रहे हैं। यही वजह है कि टेस्ट में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 24 घंटों की बात करें तो 12,651 नए मामले आए हैं, लेकिन मौत जो है 319 लोग अब फिर भी कोरोना की वजह से, संक्रमण की वजह से, इलाज समय पर नहीं मिल पाने की वजह से मर रहे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो अभी भी 300 बनी हुई है। हालांकि पूरे देश की बात करें तो भी 4 लाख से कम केसेस मिले, ये भी एक नई राहत का विषय है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से WHO ने कहा है कि केवल और केवल कोरोना पे लगाम लगाने के लिए अभी फिलहाल वैक्सीन की जरूरत है, भारी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत है। चाहे वो 45 वर्ष से ऊपर के लोग जो कि दूसरी डोज लेना चाहते हैं, या फिर 18+ के लोग जो कि अभी पहली डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं। और जल्दी अगर तीसरी लहर के लिए तैयारी नहीं की गई, बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया गया, तो तीसरी लहर की चपेट में वो लोग भी आ सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो जिस तरीके से वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज बताई जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1,34,00,000 डोज के ऑर्डर दिए गए थे कंपनियों को, लेकिन केंद्र सरकार ने मात्र 3,05,000 खुराक के लिए अनुमति दी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का कोटा लगातार कम किया जा रहा है। अभी दिल्ली में फिलहाल बात करें अगर वैक्सीन की, तो कोवैक्सीन का स्टॉक केवल 1 दिन का बाकी है, कोविशील्ड का स्टॉक केवल 3 से 4 दिन का बाकी है। तो ऐसे में अगर शॉर्टेज होती है तो दिल्ली में एक बार फिर से तीसरी लहर देखने को मिल सकती है, अगर वैक्सीनेशन सही समय पर, सही अवधि के अंदर नहीं की गई। ऐसा दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। हालांकि ये आरोप, जो प्रत्यारोप है केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का, आपस में हर जगह, हर राज्य में देखने को मिल रहा है। जी प्रीत, कहीं ना कहीं जो दूसरी लहर कोरोना के सामने आई है, उससे पहले अक्टूबर के महीने में ही लगातार चेताया भी गया था, लेकिन व्यवस्थाओं में कमी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली। बीते 1 साल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो माकूल उतनी नहीं रही। लेकिन तीसरी दस्तक के पहले यहाँ पर एक बार फिर से चेताया है। WHO ने भी कहा है, कई विशेषज्ञों ने कहा है। क्या अब वो इंतजाम कर लेने चाहिए देश भर में केंद्र सरकार को साथ मिलकर राज्यों के?
क्योंकि बच्चों में अगर ये वेरिएंट फैला तो बच्चों की संख्या अभी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। किस तरीके से रेमडेसिविर को या फिर इंजेक्शंस को या फिर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर वर्गीकृत किया जाएगा प्रीत? जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब केंद्र सरकार के 16 मई को 7 साल पूरे होने जा रहे हैं केंद्र में बीजेपी को, तो ऐसे में एक नई तैयारी भी करने को मिल रही है कि संकेत दिए जा रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है अगर समय पर तैयारी नहीं की गई। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तीसरी लहर के लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं, और अगर हर दिन अभी 30,000 से ज्यादा भी मामले आते हैं तो दिल्ली में संभाल लिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री मोदी हर मुख्यमंत्री को फोन कर करके राज्य में क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेके, क्या कुछ और चाहिए उसको लेके बात कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके राज्य सरकारों की जो परेशानी है, वो समय पर ऑक्सीजन ना मिल पाना, दवाइयों की शॉर्टेज, वैक्सीन की शॉर्टेज लगातार सामने आ रही है। कंपनीज का कहना है कि जो भी ऑर्डर दिए गए हैं 15 मई के बाद ही डिलीवर किया जाएंगे। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था बिहार को सैन्य बलों की जरूरत है कोरोना से निपटने के लिए, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो फिलहाल लगातार तैयारियां केंद्र कर रही है, राज्यों का ये कहना है केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बावजूद काफी कुछ कहीं ना कहीं देश में जो राहत है वो जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। केसेस कम हो गए हैं, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो ये अब देखना होगा देश को कि किस तरीके से केंद्र सरकार निपटेगी। क्या इतने दिनों में पिछले 1 महीने के भीतर कोई तैयारी की गई है तीसरी लहर के लिए? जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन लगातार जो संशय है तीसरे स्ट्रेन पर वो बरकरार है। इसी बीच तैयारियां भी शुरू कर दी गई है।